नमस्कार दोस्तों, भारत संवाद का आपका हार्दिक स्वागत है। पहुंचे हैं ये बड़ी कारण है देहरादून में। हमारे जो पूर्व पेमेंट मंत्री और वरिष्ठ राज्याधिकारी दिवाकर बंटी सभी आदम जा रहे हैं। युवा अध्यक्ष आशीष टिकी हैं और युवा केंद्रीय युवा जो बड़े उपाध्यक्ष हैं सुधीर रावत जी भी आई जानते हैं उससे। तो हमारे साथ युवा केंद्रीय अध्यक्ष हैं सर, किस तरह का यात्रा कर रही है हमारे? देखिए, दिवाकर भट्ट जी ने इतना कुछ प्रदेश के लिए किया है, ये मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ कि अगर दिवाकर भट्ट जी नहीं रहते तो उत्तराखंड नहीं रहता। और हमें गर्व है कि हम उस मानसिकता, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज जो बड़े बड़े मंत्री बने हुए हैं केवल और केवल दिवाकर भट्ट जी की वजह से बने हुए हैं, काशीनाथ जी की वजह से बने हुए हैं, की वजह से बने हुए हैं। यदि हम प्रदेश ही नहीं बनाते तो किसी मुख्यमंत्री रहते। ऐसे में श्रद्धांजलि यात्रा है और क्योंकि भट्ट जी को पूरा उत्तराखंड प्रेम करता है, ये देश के बहुत बड़े नेता है। श्रद्धांजलि यात्रा है कि उनके सपनों का जो उत्तराखंड है वो भी बना नहीं, वो सपना अधूरा है, वो सपना युवा पीढ़ी ने पूरा करना है। राजधानी या जल जंगल जमीन का अधिकार, कई जिलों की बात, सरकार विधानसभाओं की बात, वो तो सपना है, वो पूरा नहीं हुआ है। श्रद्धांजलि हम छोटी सी दे रहे हैं, पर असली श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जिस दिन हम उनके सपनों का उत्तर दे सकते। आगे भी आपने बात करी, ऐसा है, हम डिजिटली अभी गांव सदर पहुंच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ हम पद यात्रा चलाएंगे, गाँव में घर घर तक बताएंगे कि आपको उत्तराखंड की जरूरत है। उत्तराखंड को किसी की जरूरत हो न हो, क्योंकि पहाड़ का मूल निवासी है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, उसे उत्तराखंड की जरूरत है। कई लोगों को समझ आ चुका है, जिनको नहीं आया है समझ, उनको हम समझाने का कार्य करेंगे। घर घर जाएंगे, घर घर दस्तक देंगे। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष उन्होंने ये बोला है कि घर घर दस्तक के कार्यक्रम चलेगा और विचारधारा घर गाँव मैं जाना चाहूँगा क्या रहने वाले हैं और जो युवा सोच रहे हैं जो दिख रहा है के तहत भी जाना और वो विचारधारा अभी हमारा विजन डॉक्यूमेंट कभी गाँव तक पहुँचे नहीं, हमें वो विजन डॉक्यूमेंट गाँव में पहुँचाना है, हर व्यक्ति को समझाना है। वो वोट चाहे दें, वो क्षेत्रफल के आधार पे और जनसंख्या के दोनों मानकों का होना चाहिए था। जल जंगल जमीन का अधिकार जो है वो यहाँ के मूल निवासी को मिलना चाहिए था और 80% रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में केवल प्राथमिकता यहाँ के मूल निवासी को मिल सकती है। ये अकेला ऐसा प्रदेश है जहाँ पर मूल निवासी केवल और केवल शरणार्थियों का प्रदेश बन कर जिसकी भी मान्यता उसको भी तुष्टिकरण के लिए बसाना है, लेकिन सालों के लिए बसाया है। हो चुकी है, वो नहीं रही है। धीरे धीरे लोग राजनीति में दल दिखेंगे और जो यदि उत्तराखंड मंत्री नहीं हुआ तो ये प्रदेश जो है बर्बाद हो जाएगा। जब तक हम लोग हमारी खून की आगे खून जब तक इस शरीर में तब तक हम उत्तराखंड से रोजगार करेंगे, विचारधारा को गाँव गाँव में और एक तो हमारे साथ भारत संवाद में आशीष टिकी जुड़े, बहुत अच्छी बातें कही उन्होंने कि जिस तरह से गाँव गाँव तक विजन जाने की बात है, युवाओं को एकजुट करने की बात है, और जुड़े।